ये 5 प्रकार की स्त्रियां अपने सास ससुर और पति को भारी संकट से बचा लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आपके लिए आए हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और शिक्षा देकर के जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज का विषय है कि ये 5 प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं, जिस घर में होती हैं, वह अपने सास ससुर माता पिता और पति को भारी संकट से भी बचा लेती हैं। तो दोस्तों, वह 5 प्रकार की स्त्रियां कौन होती हैं जो अपने सास ससुर और पति को भारी मुसीबत से भी बचा लेती हैं? आइए दोस्तों, पहले सुनते हैं ये कहानी, और इस कहानी के माध्यम से, अर्थात इस कहानी से ही उन 5 स्त्रियों के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी और आप उन स्त्रियों को अच्छी तरीका से समझ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, दानी, चतुर और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को जब गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई, राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्मान सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। प्रिय दोस्तों, मूर्तमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है, और पति मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही बेटी वर की खोज कर ले, और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी ना बने। दोस्तों, पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिताजी की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके चरणों में नमस्कार करके स्वर्ण के रथ में चढ़कर के बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए घर से निकल गई। मित्रों, वह राज ऋषियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही, लेकिन उसके लिए दोस्तों कोई उसके योग्य वर नहीं मिला। निराश होकर के जब वह सावित्री अपने घर के लिए लौट रही थी, तो जंगल के रास्ते से जिधर से आ रही थी, वहीं पर एक सुंदर युवराज, सुंदर नौजवान एक वृक्ष पर चढ़कर के लकड़ी काट रहा था। उसको देख करके वह सावित्री जो है रथ को रुकवाती है और उस युवराज के पास जाती है जिसका नाम सत्यवान था। उससे जाकर के विवाह के बारे में बात करती है। सावित्री कहती है दोस्तों कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। सत्यवान ने कहा, मैं बिना अपने माता पिता की मर्जी से शादी नहीं कर सकता। सावित्री ने जब परिचय पूछा तो परिचय सत्यवान अपने माता पिता तथा अपनी राजधानी का सारा परिचय दिया। उसके बाद में बहुत सारी विनय की है सत्यवान से। परिणाम दोस्तों ये हुआ कि सावित्री सत्यवान के साथ सत्यवान के माता पिता के पास में जाती है, उनके चरण स्पर्श करती है, उनसे वंदना करती है, निवेदन करती है कि हम आपके युवराज से शादी करेंगे।
वरना हम किसी से शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, माता पिता कहते हैं कि जब हमारे बच्चे की इच्छा है, तुम्हारे माता पिता की इच्छा है, तब हम अपने बेटा की शादी कर लेंगे, आप निश्चिंत अपने घर जाओ। दोस्तों, फिर खुशी खुशी जो है वह सावित्री अपने घर के लिए वहां से चल देती है। इधर दोस्तों, एक दिन महाराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरकर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, हे राजा, आपकी ये पुत्री कहां गई थी और अब कहां से आ रही है? अरे ये युवती हो गई है, नौजवान है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? दोस्तों, तब अश्वपति ने कहा कि हे महात्मा नारद, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और ये आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। दोस्तों, अश्वपति ने सावित्री के लिए आज्ञा दी कि बताओ तुमने अपने किस वर के लिए चुना है। पिता के कहने पर दोस्तों सावित्री जो है सारा वृतांत कह सुनाती है। सावित्री ने उनकी बात मान करके कहा और बताया कि शाल्व देश में धुमस्य नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की अबाल अवस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब अपने बालक पुत्र भारिया के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन में ही उन्हीं को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैंने उससे बात भी कर ली है। दोस्तों, सावित्री के ऐसा कहने पर सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे राजा, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, नारद, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और सूरवीर तो है ना? तब नारद जी बोले कि हे राजा, वह धुमसेन का वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंतदेव के समान दाता, उसीनर के पुत्र शिवी के समान सत्यवादी, याद के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। और ब्राह्मण लोगों के द्वारा संक्षेप में मैंने सुना है कि ऐसा कहते हैं वो लोग कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। दोस्तों, तब अश्वपति ने कहा कि हे नारद, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। तब दोस्तों नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष ये है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपनी देह त्याग देगा। दोस्तों, तब राजा ने सावित्री से कहा कि सावित्री यहां आ। अरे देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर ले। देव ऋषि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही अपनी देह त्याग देगा, मर जाएगा। दोस्तों, तब सावित्री कहती है कि हे पिताजी, काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। भारतीय संस्कृति में भारत की एक बेटी एक बार ही अपने पति को चुनती है, दूसरी बार पति को चुनती नहीं है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं पिताजी। अब तो जिससे मैंने एक बार वर्ण कर लिया, वह दीर्घ आयु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं बर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही मन परम प्रमाण है। दोस्तों, सावित्री की बात सुनकर के फिर नारद बोले कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें।
दोस्तों, राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती, अतः मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे तो आप ही गुरु हैं। प्रिय दोस्तों, फिर क्या होता है कि कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझकर राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋतुजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब वे एक पवित्र वन में राजा धुमतसेन के आश्रम में दोस्तों पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राज ऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा धुमतसेन को साल वृक्ष के नीचे एक पुष्प के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राज ऋषि धुमतसेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राज ऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की आपने कृपा की है। तब अश्वपति ने कहा कि हे राज ऋषि, मेरी ये सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है, इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रिय दोस्तों, तब धुमतसेन कहते हैं कि हे राजन, हम राज से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है, वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। तब अश्वपति ने कहा कि हे महाराज, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया। दोस्तों, अश्वपति के ये शब्द सुनने के बाद धुमतसेन ने कहा कि हे राजा, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज छिन जाने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो, आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। दोस्तों, उसके बाद उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीत से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। उसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी दोस्तों प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और बलकल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा गुण विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। दोस्तों, उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्र आभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके दोस्तों पति देव को उसने प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। धीरे धीरे जब और दिन व्यतीत हुए तो अंत में वह समय भी आ गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाला था। दोस्तों, सावित्री एक एक दिन गिनती रही और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पति देव के प्राण निकल जाएंगे, इस चिंता में दोस्तों सावित्री ने बैठे ही बैठे रात बिताई। दूसरे दिन ये सोचकर कि आज ही वह दिन है जो हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो दोस्तों सावित्री ने सूर्य देव की तरफ अपने हाथों को उठा करके उनका आह्वान किया और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण बड़े बूढ़े सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम करके संयम पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उस अवैधव के सूचक एवं आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थिति होकर ग्रहण की। दोस्तों, इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगे। तब सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है, चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है,
इसलिए आप रोकिए मत। दोस्तों सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। दोस्तों तब सावित्री जो है अपने सास ससुर के पास में जाती है और उनसे प्रणाम करती है और कहती है कि हे माता पिता, हमें आज्ञा दो, हम आज अपने पति के साथ में जंगल में जा रहे हैं। दोस्तों वे सास ससुर धुमतसेन उनकी पत्नी कहते हैं, ठीक है बेटी, जाइए अपने पति के साथ घूम आओ, और सत्यवान से कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। दोस्तों इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर ये सुनी सावित्री अपने पति देव के साथ में चल देती है। वह ऊपर से तो हंसती ही जा रही थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी में भर लिए और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर के कहा कि प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम में मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। हे कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। प्रिय दोस्तों ये सुनकर के सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण और दिन का विचार करने लगे। इतने में ही उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। दोस्तों उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पास था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसकी ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उसके हाथ जोड़ करके कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्य सा नहीं हो सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं या क्या चाहते हैं। प्रिय दोस्तों तब यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पास में बांधकर ले जा रहा हूं, यही मैं करना चाहता हूं। दोस्तों तब सावित्री ने कहा कि भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों के लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे हैं। तब यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है, ये मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया। दोस्तों इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर से अपने पास में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर के वे दक्षिण की ओर चल दी। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे दोस्तों चल दी। ये देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तू लौट जा और इसके शरीर का दाह संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक तू आ चुकी है। दोस्तों सब सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वही मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, वृत्ताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। दोस्तों तब यमराज बोले, हे सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युवतियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई हमसे वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। प्रिय दोस्तों सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं। यदि आप वर देना चाहते हो तो उनकी आंखें भी जाती रही हैं, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज ने कहा, साध्वी सावित्री, मैं तुझे ये वर देता हूं, तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शीतल सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। दोस्तों तब सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है। जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। हे देवेश्वर, जहां आप पति देव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए,
सत्पुरुषों का तो एक बार समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। दोस्तों, सावित्री की बात को सुनकर के यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वे मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों कोई भी बुद्धि का विकास होगा, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई और दूसरा वर मांगे। तब सावित्री ने कहा, ठीक है, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग ना करें, ये मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। दोस्तों, तब यमराज ने कहा, राजा धुमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम ना हो। दोस्तों, फिर सावित्री ने कहा कि हे देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूं उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार तो प्रायः ये सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। प्रिय दोस्तों, तब यमराज ने कहा कि कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी ये बात वैसे ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई और वर मांग ले। दोस्तों, यमराज के ऐसा कहने पर सावित्री ने कहा, ठीक है, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, ये मैं तीसरा वर मांगती हूँ। दोस्तों, यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तू लौट जा, बहुत दूर आ गई है। यमराज के ऐसा कहने पर सावित्री ने फिर कहा, पतिदेव की सानिध्य के कारण ये कुछ दूरी नहीं जान पड़ती है। हे महाराज, मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है, अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप व्यवसान यानी सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्रादि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को स्वहृदयता के कारण हुआ करता है, अतः स्वहृदयता की अधिकता के कारण सभी लोग जो है संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। दोस्तों, यमराज बोले, हे सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई चौथा वर और मांग ले, वो भी मैं तुझे दे दूंगा। तब दोस्तों, सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की बुद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, हे अबले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। हे राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर आ गई है। दोस्तों, तब सावित्री कहती है कि सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, संति भूत और भविष्य के आधार है। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को भी कभी खेद नहीं होता। ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युत उपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। प्रिय दोस्तों, तब यमराज कहते हैं कि हे पतिव्रते, जैसे जैसे तुम मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तुम मुझसे कोई अनुपम वर और मांग ले। तब सावित्री ने कहा कि हे देव, आपने जो मुझे
पुत्र प्राप्ति का वर दिया है, वह बिना दंपत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता, यानी बिना पति के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूं कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूं। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे सुरख की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहता। आप ही ने मुझे सौपुत्र होने का वर दिया है महाराज, और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो ये वर मांग रही हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। और यदि हे देव आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वचन असत्य होगा और आपका वरदान भी असत्य हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही यूं कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे कि हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूं, अब ये सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार दोस्तों सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले जाते हैं। दोस्तों, यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा हुआ था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और ये काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? प्रिय दोस्तों, तब सावित्री ने कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसी हैं वो बाद में हो जाएंगी और सारी कहानी जो है मैं बाद को सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। दोस्तों, वही होता है, सत्यवान कहता है कि ठीक है चलो, ये पिता माता के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चिंता में डूबे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी प्रतीक्षा करते करते वो पागल हो गए होंगे, उन्हें भयानक चिंता हो रही होगी, क्योंकि उतनी सुध अपने शरीर की भी उन्हें नहीं है जितनी मेरी है। मेरे परम पूज्य पवित्र माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हुए। दोस्तों, पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दायां हाथ उसके कमर से डालकर उसे लेकर के चल दी। फिर दोस्तों सत्यवान ने कहा कि हे भद्रे, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो, कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की मुझे बहुत जल्दी पड़ी है। ऐसा कहकर दोस्तों वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। प्रिय दोस्तों, इसी बीच में धूमसेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी सैब्या के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम में ले गए। वहां बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधवाने लगे। उनमें एक स्वर्ण नाम का ब्राह्मण था, वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्र, संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। मेरा कहना है कि तुम्हारा पुत्र सत्यवान अवश्य जीवित है। दोस्तों, इस तरीका से सारे ब्राह्मण लोग धूमसेन के लिए सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे। फिर दोस्तों इसके कुछ ही देर बाद
सत्यवान के सहित सावित्री वहां पर आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, ये सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? हे राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया है। सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ है, जरा सब बातें बताओ। दोस्तों, सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित जब गया था, वह जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी सोया नहीं था। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता मत करें, इसी निमित्त से हमें आने में देर हो गई है और कोई कारण नहीं। प्रिय दोस्तों, तब जो गौतम ब्राह्मण थे वे कहते हैं कि सत्यवान, तुम्हारे पिता धूमसेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हुई है, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। हे सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री यानी ब्राह्मणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है, तू इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय ना हो तो हमें भी कुछ सुना दे। दोस्तों, तब सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए। दोस्तों, सावित्री कहती है कि नारद जी ने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। वह दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांध करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देव श्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वरदान दिए। सो सुनिए, ससुर जी को नेत्र और राज प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे मिले। 2 वर ये थे, तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पति देव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। यही 5 वर उन्होंने हमको दिए हैं और पति देव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने ये व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया है। प्रिय दोस्तों, ऋषियों ने कहा, हे साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा धूमसेन का दुखाकांत परिवार आज अंधकार गड्ढे में डूब जाता, सो तूने उसे बचा लिया है। प्रिय दोस्तों, फिर वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रतन भूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों के लिए वो लोग चले गए। दर्शक भाइयों, दूसरे दिन शाल्य देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर धूमसेन से कहा कि वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा ना दिखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। हे राजा, ऐसा निश्चय करके ही उन लोगों ने आपके पास हमें भेजा है। हम आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतुरंगड़ी सेना लेकर के आए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादों के राज पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहे। प्रिय दोस्तों, फिर राजा धूमसेन को नेत्र युक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खुल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुका करके फिर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिया। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रशंसा से धूमसेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। फिर दोस्तों, इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले और इसकी वृद्धि करने वाले सूरवीर थे। इसी प्रकार मध्य राज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल इन सभी को संकट से उबार लिया। दोस्तों, ये कहानी थी एक पतिव्रता स्त्री की, यानी एक साध्वी सावित्री की कहानी, जो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ साथ आप समझ ही गए होंगे कि वो 5 प्रकार की स्त्रियां कौन हैं, जो हमने इस कहानी में आपको बता भी दिया है। और यदि दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आई हैं कि वे 5 स्त्रियां कौन हैं, तो आइए दोस्तों आपको वो भी बता देते हैं कि वो 5 स्त्रियां कौन हैं
जो ये 5 प्रकार की स्त्रियां जिस घर में जाती हैं तो उस घर के सास ससुर और पति को भारी संकट से भी दोस्तों ये 5 प्रकार की स्त्रियां बचा लेती हैं। और ये अपने ससुराल वाले घर को ही नहीं बल्कि ये 5 प्रकार की स्त्रियां माता पिता को भी मुसीबत से बचा लेती हैं। आइए दोस्तों अब बताएं उन स्त्रियों के बारे में। पहली स्त्री दोस्तों वो है इंद्रियों पर संयम रखने वाली, यानी जो स्त्री अपने इंद्रियों पर संयम रखती है, इंद्रियों पर कायम रखती है, इंद्रियां उसके बस में हैं, तो दोस्तों ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए दुख से बचा लेती है। और दूसरी स्त्री है एक पति से विवाह करने वाली। दोस्तों जो स्त्री अपने जीवन में एक पति से ही विवाह करती है, एक पुरुष के लिए ही पति बनाती है और अपने नियम का पालन करती है, तो दोस्तों वह स्त्री जो है अपने परिवार के लिए दुख से बचा लेती है। और तीसरी है दोस्तों सुशील, यानी जो स्त्री सुशील है, सुशीलवान है, वो भी स्त्री संकटों से बचा लेती है। और चौथी है दोस्तों व्रतशील, जिस स्त्री के अंदर व्रत है, शील है, अच्छा स्वभाव है, तो दोस्तों ऐसी भी स्त्री अपने परिवार के लिए संकटों से बचा लेती है। और अंतिम 5वीं स्त्री दोस्तों वह है पवित्र आचरण करने वाली स्त्री, यानी जिस स्त्री का आचरण पवित्र है और पवित्र आचरण से रहती है, उसके आचरण पर कोई धब्बा नहीं लगा है, यानी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अच्छा उसका आचरण है, समाज के लोग उसके आचरण को पवित्र की दृष्टि से देखते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्त्री भी अपने परिवार के लिए भयानक दुखों से बचा लेती है। तो दोस्तों ये थी 5 प्रकार की स्त्रियां। जिस घर में ये 5 प्रकार की स्त्रियां दोस्तों पहुंच जाती हैं तो वही घर दोस्तों स्वर्ग बन जाता है। उस घर में कभी दुख नहीं आता, उस घर में कभी संकट नहीं आता, उस घर में दोस्तों कभी गरीबी नहीं आती, जिस घर में ये 5 तरह की स्त्रियां होती हैं। और दोस्तों यदि अगर कोई संकट या मुसीबत आती भी है ना, तो ये 5 प्रकार की स्त्रियां जिस घर में मौजूद हैं तो वह दुख, वह संकट उस परिवार का, घर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आता है और धीरे से एक तरफ से होकर के वो निकल जाता है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये है, इस कहानी की सीख ये है, इस कहानी की दोस्तों शिक्षा ये है कि जो ये 5 प्रकार की स्त्रियां जिस घर में मौजूद होती हैं तो कितना भी भारी से भारी संकट क्यों ना हो, वे अपने सास ससुर और पति को भारी मुसीबत से बचा ही लेती हैं। यही कहानी दोस्तों आपको सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए राय जरूर देना और हो सके तो दोस्तों अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी की चर्चा में, अर्थात नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।